Hello everyone, welcome to our channel and let's start our today's discussion on Insight IS Daily Current Affair of 13th of October 2020. And the topics that we are going to discuss today, there are 10 topics that are main specific and there is only one topic that are prelim specific. And if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe. And let's start our today's discussion. So with the first news on Asian Development Bank, that is ADB. तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्स्ट है न्यूज़ का ऐसा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने इंडिया को 270 मिलियन डॉलर का जो लोन है उसके लिए अप्रूवल कर दिया है। ठीक है, पर्टिकुलरली देखा जाए तो इम्प्रूव द अर्बन सर्विसेज इन 64 मध्य प्रदेश स्मॉल सिटीज़। ठीक है, 64 मध्य प्रदेश के स्मॉल सिटीज़ का जो है उसके अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये लोन असाइन हुआ है। ठीक है, अभी डीबी क्या है? एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक होती है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला, फिलीपाइंस में। और वो एक ऑफिशियली अगर देखा जाए तो जो यूनाइटेड नेशन है उसको ऑब्जर्वर करके एक्ट करता है। ठीक है, अभी इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो मेंबर्स के बारे में देखा जाए, द बैंक एडमिट द मेंबर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड द स्पेसिफिक। ठीक है, इसके मेंबर्स होते हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ है ना नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ के भी जो है उसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो है ADB भी दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक में 64 मेंबर्स है एंड उनमें से एशिया से कितने हैं? 49 मेंबर्स है। ठीक है, एशिया से 49 मेंबर्स जो है वो इसमें पार्ट है। ठीक है, एज ए मेंबर करके एक्ट करते हैं ADB में। ठीक है, अभी वोटिंग राइट देखा जाए, जैसे हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में वोटिंग राइट कैसी होती है? जितना जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा उसके अकॉर्डिंग वोटिंग राइट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन द सिमिलर वे जो वोटिंग राइट होते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी सिमिलर वेटेज दिया जाता है वोटिंग सिस्टम को, वेयर द वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल विद द मेंबर्स कैपिटल। प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग मेंबर कैपिटल के यहाँ पे कंसिडर करके जो है उसको वोटिंग जो है उसको दिया जाता है। ठीक है, ऑन द 31 दिसंबर 2019 का अगर देखा जाए तो फाइव जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स थे, ठीक है, ADB के, तो देखा जाए तो वो थे जापान, ठीक है, देन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, उन दोनों का इच शेयर का था 15.6% उनका टोटल शेयर था। नेक्स्ट देखा जाए तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4 शेयर था, इंडिया का 6.3 था और ऑस्ट्रेलिया का 5.8 था। अभी इसका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ऐसा है कि इनका मेन एम है टू डेडिकेट टू reducing poverty in Asia and the specific throughout the inclusive economic growth, environmental sustainable growth and a regional integration। ठीक है, तो इनको जो एशिया और पैसिफिक का रीजन है वहाँ पे जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना, किसके थ्रू? जो इंक्लूसिव ग्रोथ के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल एनवायरमेंट ग्रोथ एंड रीजनेबल इंटीग्रेशन इसके थ्रू। ठीक है, अगर देखा जाए दिस इज़ कैरिड आउट थ्रू इन्वेस्टमेंट। ये किसके थ्रू? मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, लोन्स हो, ग्रांट्स हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन द डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हुआ, हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, एंड इन दिस वे दे यूज टू हेल्प द नेशंस। ठीक है, इसके साथ साथ वो जो है ये जो इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उसके बेटर मैनेजमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए भी ये जो है हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, नाउ टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ठीक है, तो 7 जस्टिस मिनिस्टर meeting of a Shanghai Cooperation Organization member state to be hosted by the Union Law Minister श्री रविशंकर प्रसाद ऑन 16th of October 2020। ठीक है, तो इन्होंने होस्ट की थी। ठीक है, मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की। ठीक है, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग हेल्ड की थी। अभी क्या है, शंघाई कोऑपरेशन के बारे में जानना, ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका क्रिएशन हुआ था 5 जून 2001 में इन द शंघाई चाइना में। ठीक है, बाय किसके थ्रू किया था? जो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द क्राइजर रिपब्लिक एंड द रशियन फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, सॉरी तजाकिस्तान
एंड देन इज़ अ रिपब्लिक ऑफ उर्गबेकिस्तान, ठीक है। इनके थ्रू जो है उसका जो है फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है, 15 जून 2001। अभी इसके बारे में देखा जाए, इट वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय द शेंघाई फाइव मैकेनिज्म एंड शेंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर वॉज साइंड ड्यूरिंग द सेंट पीटरबर्ग SCO हेड ऑफ अ स्टेट मीटिंग इन जून 2002, ठीक है। तो शेंघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है वो 2002 में साइन हुआ था, ठीक है, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स फ्रॉम जो है 2003 में, ठीक है। 2003 से वो इट केम इनटू फोर्स। ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखा जाए तो रशियन एंड द चाइनीज़ है, ठीक है। एससीओ के मेन गोल्स देखे जाए तो सबसे पहला गोल है कि स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबर बोल नेब सॉरी नेबरनेस अमॉन्ग द मेंबर स्टेट, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट जो नेबरिंग कंट्रीज़ है या नेबरिंग स्टेट्स है उसके साथ डेवलप करना, उसके साथ साथ वो प्रमोट करता है देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन, ठीक है। काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जैसे ट्रेड हुआ, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। एंड उसके साथ साथ मेकिंग जॉइंट एफर्ट, ठीक है, जॉइंट एफर्ट्स लेना कंट्रीज़ के साथ टू मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, मूविंग टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो चार जो है मेन ऑब्जेक्टिव है शेंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अभी करंटली कुछ देखा जाए रिसेंट स्टेटस क्या है, तो SCO जो है मेंबर, उसमें 8 मेंबर स्टेट है, नेमली देखा जाए तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, काइजर रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उर्गबेकिस्तान, ठीक है। अगर 4 मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स देखे जाए तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया। एंड अभी 6 डायलॉग पार्टनर्स के बारे में अगर देखा जाए तो है नेमली रिपब्लिक ऑफ उर्गबेकिस्तान, सॉरी अजरबैजान, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, किंगडम ऑफ कंबोडिया, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, रिपब्लिक ऑफ टर्की एंड द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारे जो है डिफरेंट जो करंट मेंबर्स देखे जाए ऑब्जर्वर स्टेट या डायलॉग पार्टनर्स है SCO के, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में भी दिया है रशिया, कजाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूडेड है, ठीक है। अभी देखा जाए तो नेक्स्ट देखा जाए व्हाट इज़ द इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट। तो रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए तो एक नई जो इन्हांस फॉलो अप लिस्ट है, ठीक है, एशियन ग्रुप थ्रू लाई गई है, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि FTA ने अभी बताया, कुछ दिन पहले हमने FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का देखा था न्यूज़, वहाँ पे हमने देखा था कि जो पाकिस्तान है उसको जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। अभी ग्रे लिस्ट क्या होते हैं वो सारा भी हमने पहले ही कवर कर दिया था, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो अभी रिसेंटली इसके रिलेटेड ही एक न्यूज़ है। तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो नथिंग दैट नोटिंग दैट पाकिस्तान मेजर्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इज़ नॉट येट सफिशिएंट टू जस्टिफाई अ री-रेटिंग. The Asian group, the Asian Pacific group of FATA has retained the country on its enhanced follow-up list. ठीक है, तो जो पाकिस्तान के जो मेजर्स है रिलेटेड टू अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, उसके बेसिस पे जो है एक फॉलोअप रिपोर्ट लाई गई है, ठीक है। तो उनका क्या मतलब कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉलोअप रिपोर्ट ऑन द म्यूचुअल इवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो रिलीज़ की गई है बाय द एशियन जो ग्रुप है उनके थ्रू रिलीज़ की गई है फॉलोअप लिस्ट। अभी वाई पाकिस्तान वॉज रिटेन इन दिस लिस्ट, अभी रिटेन क्यों है इस लिस्ट में, तो देखा जाए तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस जो है 40 रिकमेंडेशन है, ठीक है। FATF जो है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहले मैं उसके बारे में एक बार आपको शॉर्टली बता देती हूँ, ठीक है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1989 को, जब G7 कंट्रीज़ की समिट हुई थी पेरिस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखा जाए आर टू सेट द स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इफेक्टिव implementation of a legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terror financing and other threat to the integrity of a international financing system, ठीक है। तो ये सारे जो है इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, कॉम्बैट करना मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग का, अदर जो थ्रेट्स हैं, ठीक है, जो इंटीग्रिटी को हार्म करते हैं इंटरनेशनली, ठीक है, इन सब का जो है इस पे जो ऑब्जेक्टिव है FATF का है, ठीक है। सेक्रेटरी देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर इन पेरिस, ठीक है। अभी मेंबर स्टेट देखा जाए तो 37 मेंबर्स
है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। इनकी अगर लिस्ट के बारे में देखा जाए तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पर आपको एक बार बता ही देती हूँ। ये ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट रहती है, ठीक है। ग्रे लिस्ट आर द कंट्रीज विच आर सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। पाकिस्तान को जैसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो ऐसे कंट्रीज होते हैं विच आर कंसिडर टू बी सेफ हेवन, ठीक है। स्वैप के जैसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को, इस कंट्रीज को है ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उसके बाद होती है, हम बोल सकते हैं कि ग्रे लिस्ट एक वार्निंग रहती है कि आप अगर इसमें आपने फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। अभी ब्लैक लिस्ट क्या है, कंट्रीज नोन एज ए नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, ठीक है। ऐसी कंट्रीज होती है जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज करके उसको माना जाता है, अगर किसी का नाम अगर ब्लैक लिस्ट में चले जाता है, ठीक है। उनको काफ़ी सारे जो है रेस्ट्रिक्शन लाए जाते हैं उस कंट्री के एक्टिविटी में, ठीक है। उसके साथ साथ FATA रिवाइज करती है जो ब्लैक लिस्ट होती है उसको रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इन दिस वे वी गेट टू लर्न अबाउट FATA। अभी दिया गया है कि पाकिस्तान, देखिए मैंने बताया कि FATF के कुछ रिकमेंडेशन भी होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे अभी देखा जाए तो 40 FATF के रिकमेंडेशन जो है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, डिफरेंट मतलब जो है 4 काउंट्स जो है एज ए नॉन कंप्लेंट है उनमें से, ठीक है। पार्शियली कंप्लेंट है 25 काउंट्स पे, ठीक है। एंड लार्जली कंप्लेंट है बाकी जो रिमेनिंग 9 रिकमेंडेशन है उस पर, ठीक है, 40 इसमें से। तो इसके वजह से इसको है जो रिटर्न लिस्ट में जो है डाला गया है। अब ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है, तो APG जो है, ठीक है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन इज अ पर review system of to determine whether the country meet the compliance standard of a money laundering and a terror financing, ठीक है। तो ये देखने के लिए मतलब एक रिव्यू सिस्टम बोल सकते हैं जो जहाँ पे देखा जाता है कि आदर द कंट्री मीट द कंप्लायंस जो स्टैंडर्ड होते हैं फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। एंड जो है इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है, ठीक है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। एंड द मेंबर कैन डिसाइड एंड प्लेस अ मेंबर आइदर थ्रू द रेगुलर एंड इनहांस फॉलोअप, ठीक है। रेगुलर फॉलोअप मीन्स जस्ट बाय एनुअल रिपोर्ट, बाय एनुअल मतलब 2 बार हो जाती है रिपोर्ट, एनुअली 2 बार कंडक्ट की जाती है, ऐसा टाइप, ठीक है। अभी देखा जाए तो कंट्री पुट अंडर द इनहांस फॉलोअप एंड सेंड 4 रिपोर्ट ऑफ अ कंप्लायंस द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। 4 रिपोर्ट्स सेंड की जाती है। बैकग्राउंड देखा जाए तो FATF मैंने अभी जैसे बताया कि ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ठीक है, 2018 में उनको डाला गया था। एंड आज Islamabad to implement the plan to टेक द एक्शन ऑन अ कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट एक्शन जो है आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और जो एंड होने वाला है, ठीक है, बाय द 2019, बट पुट अ डेडलाइन फॉर एक्सटेंडिंग लेटर ड्यू टू द कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से कुछ एक्सटेंड हो गया कुछ टाइम के पीरियड के लिए, ठीक है। अभी जो एशियन पैसिफिक ग्रुप जो है, ठीक है, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में देखा जाए तो एक FATF की स्टाइल रीजनल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है। इसके मेंबर द मेंबर्स ऑफ विच आर कमिटेड टू द इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके साथ साथ जो फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म एंड फाइनेंसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ अ वेपन एंड मास डिस्ट्रक्शन, इन सारी जो एक्टिविटीज़ है इस पे जो है इसकी एक इस पे ओवरलुक करती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, एशियन पैसिफिक ग्रुप। उसके बाद देखा जाए तो इसका फाउंड हुआ था 1997 में बैंगलोर थाईलैंड में। एंड उसके बाद देखा जाए करंटली जो कंट्रीज़ है, ठीक है, 41 मेंबर्स है उसमें। एंड जुरिडिक्शन जो है दैट जॉइन द APG आइदर एज अ मेंबर और एज अ ऑब्जर्वर कमिटी टू द रिकमेंडेशन ऑफ अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी कुछ यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है, कौन से मेंबर इंक्लूडेड है FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे दिया है। सो ओके, गो थ्रू दिस फिगर। एंड नेक्स्ट इज व्हाट वाज ईरान न्यूक्लियर डील। अभी ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में दिया है दैट द चाइना बैक फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील एंड कॉल फॉर अ न्यू सेट ऑफ न्यू वेस्टर्न एशियन फोरम, ओके। एंड this western asian forum will enhance for mutual understanding and through the dialogue and exploring political and diplomatic solution to security issues of a western asia for the western asia, okay. And means carrying out
the diplomatic and a political solution whatever the security issues is related concern, okay, in the Western Asia region. And the main context is that the China has backed from the Asian Iran nuclear deal. एंड बैकग्राउंड देखा जाए कुछ तो बैकग्राउंड दिया है कि ईरान हैज़ लॉक्ड इन द acrimonious relation with the South Arab, the other major West Asian powers, over the war in Yemen, Iranian influence in Iraq and Saudi Arabia, Saudi support from the Washington sanction on तेहरान, ठीक है। तो देखा जाए तो ईरान जो है, ठीक है, उसके साथ पहले ही एक बीटर रिलेशनशिप रही है काफ़ी मेंबर्स के साथ, जैसे साउथ अरेबिया हो गया, अदर वेस्टर्न पावर्स के साथ, ठीक है। एंड इट इज़ ड्यू टू द ओवर द वॉर ऑफ यमन के साथ, ठीक है, ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन इराक एंड सऊदी, ठीक है, एंड सपोर्टिंग द वाशिंगटन सैंक्शन ऑन तेहरान ड्यू टू दिस। जो है जो ईरान की जो एक रिलेशन है, ठीक है, काफ़ी एक बिटर टाइप की रिलेशन रही है, ठीक है। व्हाट वाज द न्यूक्लियर डील ऑल अबाउट? न्यूक्लियर डील के बारे में देखा है तो ईरान हैज़ एग्रीड टू रून इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। रून मतलब इट नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रण इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था 2015 का, ठीक है। एंड दिस डील वॉज स्टक, ठीक है, विद द यूएस, यूके, रशियन, चाइनीज़ एंड फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। एंड अंडर दिस जो एक जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, तेहरान में एग्री हुआ था सिग्निफिकेंटली इट विल कट आउट द स्टोरेज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल enriched uranium and a heavy water ऑल की कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो इसके ये वाला जो फीचर्स है, मतलब ये वाले जो प्रोविजन है वो लेने वाले थे अकॉर्डिंग टू द जो साइन हुआ था जॉइंट कंपरेशन एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था द जॉइंट कमीशन, इन्होंने इसके अंडर में क्या है, ठीक है, GCPOA के अंडर में एक जॉइंट कमीशन होगी इस्टेब्लिश। उसके बाद क्या होगा, एक निगोशिएशन विद द निगोशिएटिंग पार्टीज ऑल रिप्रेजेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर डील में देखा जाए तो मेंबर्स दिए है यूएस, चाइना, US, China, Iran, France, Germany, Russia, UK. And why has US pulled out of the deal? ठीक है, US has pulled from this deal as Trump and his opponent to deal say it is a flaw because it give Iranian access to the billion of dollar but does not address Iran's support for from the group the US consider terrorists like Hamas and Hezbollah, हाँ, ठीक है। तो Trump has and his opponent says that this deal, okay, this deal mainly access the Iran, okay, Iran it mainly access to the millions of dollars, okay, billions of dollars, and it does not address the Iran supports in the case of a US consideration, okay, and it they note it ऑल्सो डजन कर्ब द ईरान डेवलपमेंट इन बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये जो डील है, ठीक है, आफ्टर रिमेनिंग इन दिस इट डजन हेल्प टू कर्ब वॉट एवर द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एंड दस द US पुल आउट ऑफ दिस डील। नेक्स्ट इज GST कंपनसेशन। तो कॉन्टेक्स्ट है कि जो GST है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हैज़ फेल्ड अगेन टू रीच द एग्रीमेंट ऑफ ऑन द continuous issue of a borrowing to meet a shortfall in a cess collection used to recompensate the state for revenue loss from indirect tax implementation। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इस बार भी जो है GST काउंसिल हैज़ फेल जो एग्रीमेंट था, ठीक है, जो बोरोविंग लिमिट रहती है, इस बार भी जो सेस का कलेक्शन है, ठीक है, सेस का कलेक्शन जो है इसमें भी सेस जो होता है एक पर्टिकुलर थिंग पे रखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन सेस लेते हैं, ठीक है, तो बस अगर सेस का हम जब किसी से सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर आइटम के डेवलपमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एजुकेशन सेस ले रहे तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के लिए ही, ठीक है, किसी अभी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर सेस लग रहा हो तो बस उसी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेस लगता है, तो इसको हम बोलते हैं सेस, ठीक है। सेस पे होता है कि जो टैक्स लगता है या जो सरचार्ज होता है उसके साथ कंसिडर करके पर्टिकुलर एक टैक्स प्लस सरचार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं सेस। नेक्स्ट जो है इस बार भी जो तो कंटेक्स्ट ऐसा ही है कि जो इस बार है, इस बार भी जो कंट्रीज जो कंसील जो है इस बार भी फेल हो गई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेस, सॉरी टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ अ सेस, ठीक है। इस बार भी जो मीट नहीं हो पाया है, ठीक है। थर्ड मीटिंग हुई थी इन द रो फॉर डिस्कशन ऑफ अ कंपनसेशन ऑफ अ शॉर्टफॉल एंड
विदाउट दिस एंड हेंस इट वाज फाउंड दैट कि इस बार भी जो है ये कंडीशन अराइज हुई है कि जो सेंटर है, ठीक है, जो जीएसटी काउंसिल है वो फेल हुआ है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इन केस ऑफ बोरोविंग जो मीट करता है, और जो शॉर्टफॉल हुआ है शेयर्स कंपनसेशन में, ठीक है। अभी मेन पॉइंट देखा जाए ऑफ अ कंटेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट नाउ, तो सेंटर ऐसा बोल रहा है, इट हैज सेड ऑलरेडी टू द स्टेट हु हैज़ डिसाइड टू बोरो टू ब्रीच द सेस शेडफॉल, ठीक है। सेंटर ने पहले बोला है कि जैसे स्टेट जिसने डिसाइड किया है टू बोरो एंड टू ब्रीच द जो सेस का शॉर्टफॉल हुआ है इस केस में, बट द फ्यू स्टेट हैज़ बीन डिमांडिंग दैट अ सेंटर मस्ट बोरो इंस्टेड ऑफ इट्स पुश फॉर द स्टेट टू डू सो, ठीक है। बट कुछ स्टेट जो है हैज़ बीन डिमांडिंग दैट अ सेंटर मस्ट बोरो, ठीक है, सेंटर मस्ट बोरो इंस्टेड ऑफ अ पुश दैट अ स्टेट शुड डू सो। एंड नेक्स्ट इट इज़ वाई द सेंटर पे स्टेट फॉर जीएसटी लॉसेस, ठीक है, जो भी जीएसटी लॉसेस होते हैं तो सेंटर क्यों स्टेट को पे करता है, ठीक है, जो भी बोरो स्टेट क्यों करता है फिर बाद में सेंटर की तरफ से, तो ये रीज़न क्या है, जो है जीएसटी कंपनसेशन जो एक्ट है 2017 का वो गारंट करता है कि स्टेट शुड that state that they will be compensated by the loss of a revenue, ठीक है। तो लॉस ऑफ जो भी रेवेन्यू होता है ड्यूरिंग द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 5 साल तक, ठीक है, फर्स्ट 5 साल तक, ठीक है, अंटिल 2022 तक, ठीक है। जो भी सेस लगता है, एक मैंने वैसे बताई थी पर्टिकुलर आइटम्स पे लगता है, जैसे एजुकेशन सेस हो या पर्टिकुलर स्कीम के रिलेटेड, तो जो सेस लीव्ड होती है ऑन अ सीन एंड अ लग्जरियस गुड, तो उस टाइम उसका जो सेस है उसको कंसिडर किया जाता है। एंड अंडर द जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसको कंपनसेशन दिया जाता है इफ दे हैज़ एनी लॉस इन द रेवेन्यू ऑफ अ फर्स्ट 5 year implementation of a GST. However, the economic slowdown has pushed both GST and the cess collection down over the last year, ठीक है। तो अभी जीएसटी में इम्प्लीमेंटेशन में जो भी लॉसेस हुआ तो वो तो सेस से कंपनसेट हो जाते थे, पर इस साल क्या हुआ है, दोनों जीएसटी और जो सेस है उस दोनों में भी लॉसेस हुए हैं। अगर लास्ट ईयर के स्टार्ट से देखा जाए तो 40% गैप रहा है इन दोनों केस में, ठीक है। स्टेट आर लाइकली टू फेस अ जीएसटी रेवेन्यू गैप, ठीक है, मैंने जैसे बताया कि स्टेट को बहुत जो है इस बार जो है कम मिला है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है 3 लाख करोड़ जो है इस साल में कमी आई है, ठीक है, जीएसटी रेवेन्यू में गैप आया है, ठीक है, कोविड-19 के वजह से। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज कंपनसेशन स्टेट देखा जाए तो मोडलिटी ऑफ द कंपनसेशन स्टेट सेस वॉज स्पेसिफाइड बाय जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, मैंने अभी जैसे पहले बताया था, ठीक है। दिस एक्ट अज्यूम दैट जीएसटी रेवेन्यू टू ईच स्टेट विल बी ग्रो 14 एवरी ईयर, ठीक है। जो जीएसटी रेवेन्यू है इस एक्ट के अकॉर्डिंग 14% जो है हर साल इंक्रीज होना चाहिए, पर इस साल हमने जैसे देखा है कि इस बार बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, ठीक है। अ स्टेट हैज़ लिस्ट collect tax less than this amount in एनी ईयर विल बी कंपनसेटेड फॉर द शॉर्टफॉल, ठीक है। अगर स्टेट का जो है, ठीक है, अगर कुछ शॉर्टफॉल आया है, ठीक है, जो अगर उनका कलेक्शन नहीं हो इतना तो जो है वो कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। इसके जो एक्ट है, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट उसमें ही मेंशन था, ठीक है, और वो बस वैलिड रहेगा टिल 2022 तक, ठीक है, 5 साल तक आफ्टर द जब जीएसटी आई थी, ठीक है, उसके 5 साल तक ही वो इम्प्लीमेंट रहेगा। अभी कंपनसेशन सेस फंड क्या है, वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द विच स्टेट विल बी पे फॉर एनी शॉर्टफॉल, ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड फॉर विच स्टेट को, कौन सी स्टेट को जो है शॉर्टफॉल के लिए पे किया जाएगा। एडिशनल सेस है विल बी इम्पोज ऑन सर्टन आइटम्स एंड दिस सेस विल बी यूज फॉर द पेइंग कंपनसेशन, ठीक है। तो एडिशनल सेस जो है वो कुछ आइटम्स पे लगाया जाएगा और जो है बाकी जो कंपनसेशन है उसी के थ्रू पे किया जाएंगे। अभी आइटम्स किस किस पे ज़्यादा ये लगता है, तो पान मसाला हो गया, सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट एंड एरेटेड वाटर, कैफिनेटेड ब्रीवेज, कोल्ड सर्टन पैसेंजर मोटर व्हीकल, ठीक है, इन सारे पे भी जो लगता है आइटम्स जो है जो सेस में भी आते हैं, ठीक है। द जीएसटी एक्ट सेज दैट द सेट्स कलेक्शन एंड सच अदर अमाउंट्स एज मेनी बी रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल थ्रू उसका जो है बताया जाता है। नेक्स्ट इज़ नोबल प्राइज़ मिला है इकोनॉमी में 2020 का भी नोबल प्राइज़ का हम जैसे पता है कि नोबल प्राइज़ का जो है वो भी चल रहा है टाइम, जहाँ पे डिफरेंट जो नोबल प्राइज़ विनर्स है, ठीक है, उनको दिया जा रहा है। अभी नोबल प्राइज़ हमने पीस का भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ठीक है, इन सारी फील्ड में लिटरेचर का भी डिस्कस कर लिया, पर इस बार जो है इकोनॉमी में किसको मिला है वो देखते हैं। इकोनॉमी में अवार्ड किया है पॉल आर मिलग्रोन एंड रॉबर्ट बी विलियम को मिला है, ठीक है, फॉर इम्प्रूवमेंट टू एक्शन
इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। तो ऑक्शन हमें पता है जैसे नीलामी होता है, नीलामी, तो उसकी थ्योरी में जो है उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है और उन्होंने कुछ नए इन्वेंशन जो है न्यू ऑक्शन फॉर्मेट में उन्होंने की लाए हैं। ठीक है, अभी कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो रॉबर्ट विलियम जो है शोज वाई रैशनल बीडर्स टेंड टू प्लेस बिड बिलो देयर ओन बेस्ड एस्टिमेट ऑफ अ कॉमन वैल्यू। ठीक है, जो कॉमन वैल्यू होती है, जो रैशनल बीडर्स होते हैं, बीडर्स मतलब जो बोली लगाते हैं, ठीक है, जो बीडर्स होते हैं, ठीक है, जब नीलामी के टाइम में जो बोली लगाते हैं उसको हम बीडर्स बोलते हैं। तो बीडर तो मोस्टली क्यों वो जब एक कॉमन वैल्यू के एस्टिमेट जो होते हैं उससे कम क्यों लगाते हैं, ठीक है, दे आर वरीड अबाउट द विनर कॉज दैट इज अबाउट पेइंग टू मच हाउ एंड लूजिंग आउट। ठीक है, वो पे इतना करते हो लूजिंग आउट, ये जो थेरी है, ठीक है, जो ऑप्शन थेरी है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस पर रिसर्च किया है कि बिडर्स कैसे वो बोली वगैरह लगाते हैं इस पर। ठीक है, और जो पॉल मिलग्रोन है, उन्होंने एक जो जनरल थ्योरी है ऑक्शन की उस पर वर्क किया है। ठीक है, कॉमन लॉज क्या है, ठीक है, इस पर जो वर्क किया है, अभी इनकी दोनों की फ़ोटोज़ भी दिए हैं। ठीक है, अभी दिया है व्हाट विल नीड टू नो अबाउट ऑक्शन थ्योरी के बारे में अगर देखा जाए, द आउटकम ऑफ अ ऑक्शन और अ प्रोक्यूरमेंट डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है ऑक्शन रूल्स और अ फॉर्मेट, नेक्स्ट इज अ हाईएस्ट बीड एंड थर्ड इज अ अनसर्टेनिटी। ठीक है, ऑक्शन मतलब नीलामी, ठीक है, हाईएस्ट बीड कौन लगाता है, हाईएस्ट बोली कौन लगाता है, और अनसर्टेनिटी फैक्टर, ये 3 फैक्टर पे ऑक्शन थ्योरी डिपेंडेड है। यूजिंग ऑक्शन थ्योरी इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन हाउ दिस 3 फैक्टर गवर्न द बीडर स्ट्रेटेजिक बिहेवियर एंड दिस द ऑक्शन आउटकम। ठीक है, तो जो बीडर्स होते हैं उसका स्ट्रैटेजिक बिहेवियर, ठीक है, उसको प्रॉपरली गवर्न कैसा होता है और ऑक्शन का आउटकम कैसा होता है, ये थ्योरी जो है वो पॉसिबल, ये 3 फैक्टर से पॉसिबल है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट दिया नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी जो है द Severage Rich Bank Prize in Economical Science in the memory of Alfred Nobel was being awarded 51 times to 84 uh, laureates between 1969 एंड 2009 इनके बीच में। नोबेल प्राइज़ के अगर गोल्ड मेडल होता है, डिप्लोमा होता है, चेक दिया जाता है 10 मिलियन का। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में दिया है दिल्ली और जो माले है, ठीक है, इंक्ड ₹4,000 सॉरी डॉलर 400 mn पैक्ट फॉर कनेक्शन। LOC के बारे में देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो LOC है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो विल फंड द जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, इट इज़ नॉट अ ग्रांट बट अ सॉफ्ट लोन। ठीक है, ग्रांट नहीं होती, एक सॉफ्ट लोन होती है, प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन अ कंसेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑन अ डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाते हैं विच विल बी रिपेड बाय द बोरोविंग गवर्नमेंट। ठीक है, जिस गवर्नमेंट ने दिए है, ठीक है, इंडिया भी दे रहा है, तो इंडिया की तरफ से जा रहा है, तो इट विल एक्ट एज अ बोरोविंग गवर्नमेंट एंड सॉरी जो ले रहा है, ठीक है, अभी माले ले रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो एक्ट करेंगे एज अ बोरोविंग गवर्नमेंट। ठीक है, जिसने बोरो किया है, ठीक है, उनको रिपे करना पड़ता है। ठीक है, वो ग्रांट नहीं होते, एक सॉफ्ट लोन होते हैं जिसपे एक पर्टिकुलर कंसेशनल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री को दिए जाते हैं। LOC can help to promote export of Indian good and services, and 75% of the value of a contract must be sourced by the Indian. Next is a राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने जो है उन्होंने एक नेशनल वाइड कैंपेन का लॉन्च किया है जो सेलिब्रेट करेगा कामधेनु दीपावली अभियान। ठीक है, इसका मेन क्या है, वो प्रमोट करेगा जो एक्सटेंसिव यूज़ है काऊ डंग का, ठीक है, या गाव्य प्रोडक्ट का, ठीक है, दिवाली के फेस्टिवल के टाइम पे। ठीक है, जो राष्ट्रीय कामधेनु अभियान है एम क्या करता है, 11 करोड़ जो फैमिली है टू इंजेक्ट 33 करोड़ दिवास जो है जो काउडंग से बने हुए हैं इस दिवाली फेस्टिवल में। सिग्निफिकेंस देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम द जनरेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर थाउजेंड ऑफ अ काउ बेस एंटरप्रेन्योर फार्मर्स, द यूज़ ऑफ अ काउडंग प्रोडक्ट विल लीड टू द क्लीनर एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, अगर ये तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो दे ही रहा है जो फार्मर्स को, ठीक है, जो काउडंग बेक्स दिवास बना के, तो इसके साथ साथ एक क्लीनर और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी जो है प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द चाइनीज मेड दिवास, द कैंपेन विल बी बूस्ट द मेकिंग इंडिया विजन। ठीक है, मेकिंग इंडिया विजन है उसको भी बूस्ट करेगा ये कैंपेन। अबाउट राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में देखा जाए तो ये कंस्टिट्यूट हुआ था 2009 में। ठीक है, सॉरी 19 में। आयोग इज़ अ हाईली पावर परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है विद द मैंडेट टू हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए टू डेवलप अप्रोप्रिएट प्रोग्राम रिलेटेड टू द कंजर्वेशन हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजिनस
ब्रीड जो है काऊ के, ठीक है, इंडिजिनियस ब्रीड जो है काऊ डंग के, इसके थ्रू, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग विल फंक्शन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ राष्ट्रीय गोकुल जो मिशन है उसके भी इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। अभी फंक्शंस देखा जाए तो पहला फंक्शन है रिव्यू एग्जिस्टिंग लॉ policies and as well as suggest measures for optimize economic utilization of a cow wealth for enhanced production and productivity leading to the higher farm income and better quality of a life for a dairy farmer, ठीक है। डेयरी फार्मर की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके साथ साथ जो इनकम का एक सोर्स बन जाएगा, ठीक है। उसको जो मतलब अगर हम फार्मर के काउडंग जो फार्मर जो है उनके पास जिसके पास काऊ है, ठीक है, उनके जो काउडंग का यूज़ करके जो भी इम्प्लीमेंट किए रहे कुछ मेजर्स, तो उनके जो है तो एक प्रॉपर उनको सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा और उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होंगी। एडवाइस एंड गाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी मैटर्स है, ठीक है, रिलेटेड टू द कंसर्न्स रिलेटेड टू द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द काउ, ठीक है, इन सारे का भी जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए प्रोमोट स्कीम टू इंकरेज द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना, ठीक है, रिकमेंड करना जो भी मेजर्स है, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम्स जो है फॉर द यूज़ ऑफ अ काउ डंग और द यूरिन ऑफ अ काउ, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर द फार्मर टू मिनिमाइज दिस केमिकल फर्टिलाइजर, इन सारे जो है इन सारे को इम्प्लीमेंट भी करने का वर्क देखता है। मेक प्रोविजन फॉर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एब्डॉन्ड cow in the countries by providing technical input to the गौशाला गौसादम एंड पिंजरापोज, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो टेक्निकल इनपुट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ गौशाला वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डेवलप्ड पास्चर और गेजिंग लैंड, ठीक है, इसका भी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एसोसिएटेड रहेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट उनके साथ, पब्लिक भी हो या प्राइवेट हो, ठीक है, इस तरीके से भी जो है ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, राष्ट्रीय काम ने जो अभी आयोग जो है वो उसके फंक्शन से। नेक्स्ट इज इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम, इसके बारे में अगर देखा जाए तो नीति आयोग ने अनाउंस किया है गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम, ठीक है। ये गवर्निंग जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है इंटर मिनिस्ट्रियल, ठीक है। ये इस कमेटी में क्या होता है, इट विल बी कन्वेड बाय द नीति आयोग जो कि, ठीक है, जो हेड किया जाएगा बाय इट्स सीईओ, ठीक है, नीति आयोग के जो सीईओ है उसकी तरफ से हेड किया जाएगा और कंप्राइज करेगा कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी रहेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कोल, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी इंक्लूड रहेंगे एज ए इंटर मिनिस्ट्रियल इस जो इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम है इसमें, ठीक है। द कमिटी विल रिव्यू करेंगे, ठीक है, मॉडलिंग जो एक्टिविटीज़ रहेंगे और प्रोवाइड करेंगे डायरेक्शन फॉर द न्यू रिसर्च, ठीक है, इन दिस फील्ड। एंड अ स्टीयरिंग कमेटी भी रहेंगी, ये कमेटी रहेंगी जो शॉर्टलिस्ट करेंगी जो भी पॉलिसी इश्यूज़ हैं, ठीक है, एंड टेक अप द स्टडीज़, ठीक है, स्टडी भी कंडक्ट करेंगी एंड माइट फॉर द वेरियस टास्क फोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक स्टडी मॉडलिंग एक्सरसाइज विल बी कैरी आउट थ्रू दिस स्टीयरिंग कमेटी। अभी द इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम क्या है जो लॉन्च हुआ था नीति आयोग एंड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट थ्रू लॉन्च हुआ था अंडर द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजी एनर्जी पार्टनरशिप। कंपोजिशन देखा जाए इस फोरम का तो फोरम विल इंक्लूड नॉलेज पार्टनरशिप, डाटा एजेंसीज एंड कंसर्न गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री, ठीक है। फोरम का एम देखा जाए तो ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जो हेल्प करेगा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू, ठीक है, एग्जामिन करेंगे जो इन्वायरमेंट और एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ को, इसके इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग पॉलिसी टू द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी जो है इंडियन गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको भी इन्फॉर्म करेगा। इंप्रूव करेगा कोऑपरेशन बिटवीन मॉडलिंग टीम्स, गवर्नमेंट एंड नॉलेज पार्टनर फंडर्स एंड फैसिलिटेट एक्सचेंजिंग ऑफ आइडिया, इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ अ हाई क्वालिटी स्टडी, ठीक है, जो एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ या जो इंश्योर करेगा एक प्रॉपर प्रोडक्शन जो हो, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ का, ठीक है। उसके साथ साथ आइडेंटिफाई नॉलेज गैप एट अ डिफरेंट लेवल एंड अक्रॉस द एरिया, ठीक है, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ इंडियन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन सारी जो फैक्टर्स है वो देखेंगे। अभी एनर्जी मॉडलिंग क्या है, एनर्जी मॉडलिंग और द एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ अ एनर्जी सिस्टम इन ऑर्डर टू एनालाइज दैम, ठीक है। तो एक कंप्यूटर बेस्ड जो है एनर्जी मॉडल सिस्टम का डेवलपमेंट करना एंड उसको प्रॉपरली एनालाइज करना, उसको हम बोलते हैं एनर्जी मॉडलिंग, ठीक है। ये सच मॉडल्स ऑफन एम्प्लॉय सिनेरियो एनालाइज टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंट अजम्पशन अबाउट द टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन एट द प्ले, ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेट करना डिफरेंट टाइप ऑफ जो अजम्पशन आते हैं रिलेटेड टू द टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन जो होते हैं इन केस ऑफ एनर्जी
सिस्टम, उसको सबको एनालाइज करना भी है, ठीक है। आउटपुट में इंक्लूड द सिस्टम, जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो उससे वो क्या इंक्लूड करता है, जो सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ग्रीन गैस इमिशंस होता है, कम्युलेट द फाइनेंशियल कॉस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज यूज एंड एनर्जी इफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम अंडर द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट आर द एनर्जी मॉडलिंग फोरम, अभी इसके बारे में देखा जाए तो ये क्या होता है, इन यूएस में होता है, इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टू कनेक्ट द leading modeling expert and design maker for the government, industries, university and other research organization. The forum provide an unbiased platform to discuss the contemporary issues and revolving around the energy and इन्वामेंट, ठीक है। इन सारे इश्यूज़ जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। 1976 में हुआ था, यूएस में है, ठीक है। मॉडलिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका एक प्रॉपरली वो फोरम में जो है डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द डिजास्टर ह्यूमन कॉस्ट ऑफ अ डिज़ास्टर। 2000 एंड 2019 की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, यूएन जो ऑफिस है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, उन्होंने रिलीज़ की है कि फाइंडिंग ऐसा फाइंड किया गया है, तो जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसके वजह से जो है नेचुरल डिज़ास्टर जो है पास्ट 20 ईयर में डबल हुए हैं, ठीक है। 7,348 मेजर डिज़ास्टर इवेंट ऑकर हुए हैं 2000 टू 2019 के बीच में, ठीक है। अफेक्टिंग देखा जाए तो 4.2 बिलियन पीपल जो अफेक्ट हुए हैं। कॉस्ट ग्लोबल इकोनॉमी में इतना जो कॉस्टिंग हुआ है 2.97 ट्रिलियन तक, ठीक है। UNISDR के बारे में देखा जाए, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, वो क्रिएट हुई थी दिसंबर 1999 में। एक सक्सेसर है ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ अ इंटरनेशनल डिकेड ऑफ अ नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। वो सक्सेसर है इंटरनेशनल रिडक्शन का, ठीक है। इस्टेब्लिश हुई थी टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। फंक्शंस देखे जाए तो support the implementation, follow-up and the review of a Sendai framework for a disaster रिक्स रिडक्शन, ठीक है। जो भी रिव्यू या फॉलोअप है, ठीक है, जो सेंदाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिक्स रिडक्शन का, ठीक है, उसके को है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है इन पे। एंड वो एडॉप्ट किया था 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी डिजास्टर रिक्स रिडक्शन पे 18 मार्च में 2015 इन शेंदाई जापान में, ठीक है। अभी इसके कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है शेंदाई फ्रेमवर्क के इसमें जो आते हैं विजन्स देखे जाए, ठीक है, जो एंकर किए जाते हैं 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स एक्टिंग इन द शेंदाई फ्रेमवर्क। पहला है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क को अंडरस्टैंड करना, स्ट्रेंथनिंग करना डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, इन्वेस्टिंग इन अ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑफ फॉर रिलायंस, इनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक अ बेटर इन रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो सारे फैक्टर्स है ये कंसिडर किए जाते हैं। और ये जो पॉइंट्स है आप ना अगर डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें आप ये एड्रेस कर सकते हैं। अभी शेंदाई फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030 तक, ठीक है, वॉज एडॉप्ट हुआ था 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, शेंदाई जापान में 2015 में, ठीक है। फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है, ठीक है, पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा विद 7 टारगेट एंड 4 प्रायोरिटी एक्शन। 7 टारगेट से और 4 जो प्रायोरिटी एक्शन से, मैंने अभी जो ये बताया है 4 प्रायोरिटी जो एक्शन से, ठीक है। इट वॉज एंडोर्स बाय द UN जनरल असेंबली फॉलोइंग द 2015 थर्ड UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, sorry. The framework is successor instrument to the Hangong framework for action 2005 to 2015, building the resilience of a nation and a community टू डिजास्टर रिडक्शन और इंक्रीज। ये कुछ टारगेट्स है, मोर्टेलिटी इतना कम करना है, ये इतना इंक्रीजमेंट हुई है, ठीक है। जो स्टैटिक डाटा है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। कितनी वैल्यू कितने तक कम की है, ठीक है। आप अगर इस साल मेंस का पेपर दे रहे हो तो आपको ये थोड़े बहुत डाटा जो है ये याद रखना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट साल दे रहे हो, ठीक है, आप कभी दे रहे हो तो डाटा ऑब्वियसली इट विल गो टू चेंज। सो जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, शेंदाई फ्रेमवर्क क्या होता है या जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का प्रोग्राम रिलेटेड क्या है वो सब आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस साल दे रहे हैं तो ये जो स्टैटिक डाटा है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ एक फैक्ट रिलेटेड प्रीलिम दिया है, गौ सत्व कवच, ठीक है, एक चीप है जो कावडंग से बनी हुई है, मैन्युफैक्चर की है राजकोट बेस श्री जी गौशाला से, ठीक है, उन्होंने मैन्युफैक्चर की है। इट इस क्लेम दैट, ठीक है, ऐसा क्लेम है उनका कि वो जो चीप है, ठीक है, जो मोबाइल हैंडसेट से रेडिएशन आते हैं उसको रिड्यूस करता है, ऐसा बोला गया है।
एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टू दिस सेक्शन. एंड सॉरी आज कुछ डिस्टर्बेंस आए, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सॉरी बैकग्राउंड साउंड आपको सुनाई आया होगा, सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.